नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलो आज हम अगला टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट का ये आखिरी टेंस है, उसके बाद पास्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिस प्रकार हर टेंस की पहचान होती है, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी अपनी अलग पहचान है। इसकी पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। क्योंकि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उसमें लास्ट में समय जरूर आता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी वाज वर, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। मेन वर्ब की बात करें तो आपको एक राज की बात बताई थी कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आने वाली है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना, जब भी कंटिन्यूस आएगा हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी ही आएगी। क्योंकि इसमें समय आने वाला है तो सिंस और फॉर का यूज होगा ही होगा। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, सिंस तो आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर किसी टाइम का पॉइंट है तो सिंस आएगा, अगर पीरियड है तो टाइम फॉर आएगा। बात करें हम पॉजिटिव सेंटेंस की तो राधा 2 घंटे से गाना गा रही थी। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट जरूर आता है, और सब्जेक्ट की क्या, सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे हम कि सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। तो सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले आपको ऐसे देखना है, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अब लगभग बच्चे क्या सोचते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई ना कोई काम करता है। हालांकि ये 90% परिभाषा सही भी है, लेकिन ये अधिकांश 10% तो फेल होने के चांस हैं। लेकिन 100% परिभाषा क्या है फिर सब्जेक्ट की? सब्जेक्ट का मतलब होता है, अगर आपको किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता करना हो तो आप ये देखा करो कि उस वाक्य में किसकी बात हो रही है। जिसकी बात हो रही है वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे राधा 2 घंटे से गाना गा रही थी, हम बात राधा की कर रहे हैं, तो यहाँ पे राधा क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया राधा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। सिर्फ हैड बीन ही है ये, इसका मतलब चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड बीन ही आएगी। तो आपको ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, डायरेक्ट आपको हैड बीन लगा देना है। तो ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ये आप जानते हो। और मेन वर्ब है यहाँ पे गाना, तो गाना की होती है सिंग, SING सिंग। अब हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका मतलब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। इसका मतलब सिंगिंग में आपको आईएनजी अलग से जोड़ना होगा। इसमें आईएनजी खुद में है, ये नहीं है, ये तो खुद मेन वर्ब में आईएनजी है, तो आपको अलग से आईएनजी और जोड़ना है। तो ये हो गया सिंगिंग। तो राधा हैड बीन सिंगिंग। अब क्या गा रही है, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें इस वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट का कैसे पता चले? ऑब्जेक्ट का पता सिर्फ दो ही क्वेश्चन से पता चल सकता है। आप क्वेश्चन से पूछो व्हाट एंड हूम,
व्हाट यानी क्या, whom यानी किसको या किसे। राधा क्या गा रही थी, आपका पता है क्या का आंसर आया, गाना। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग। अब कब से गा रही थी, 2 घंटे से। अब ये 2 घंटे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। देखो आप जानते हो 2 घंटे में 120 मिनट होती है और ये 120 मिनट का एक पीरियड हो गया। इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। और जब ये पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 आएगा, 4 2 आवर्स। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। राधा 2 घंटे से गाना गा रही थी। राधा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। रमेश सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट रमेश है, सबसे पहले हम बात यहाँ रमेश की कर रहे हैं, तो रमेश ही आपका सब्जेक्ट हुआ। रमेश पढ़ रहा था, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी हैड बीन। अब मेन वर्ब है यहाँ पढ़ना, तो रीड। और आप अच्छे से जानते हो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है। कट 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 ING आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, तो रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा था, पुस्तक। क्या का आंसर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है पुस्तक, ए बुक। अब कब से पढ़ रहा था, सुबह से। सुबह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है ना कि पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना मत बोलना, वरना आपका पूरा वाक्य सही होते हुए भी गलत माना जाएगा। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नोट ही होता है, तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस में नोट तो ज़रूर आएगा। और आप अच्छे से जानते हो नोट हमेशा 3rd नंबर पे आता है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा ये। रमेश सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। रमेश सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। सबसे पहले आपका हो गया सब्जेक्ट रमेश, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। अब दिक्कत ये है कि नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव नोट लगाना है। अब नोट लगाए कहाँ, रमेश हैड बीन बाद में नोट लगाए तो नोट 4 नंबर पे हो जाएगा, जबकि हमें पता है नोट हमेशा 3rd नंबर पे आना है, तो आएगा ही आएगा 3rd नंबर पे। तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाना पड़ेगा नोट। तो रमेश हैड नोट बीन, फिर आपकी वर्ब आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो यह आ गई आपकी रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट ए बुक, पुस्तक पढ़, फिर सबसे बाद में टाइम आता है सुबह से, तो ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग। राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। जैसे ही आपको रहा था दिखा, आप समझ गए ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी जा सकता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी जा सकता है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान भी रहा था, रही थी, रहे थे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी रहा था, रही थी, रहे थे, सेम पहचान है। लेकिन आपको जैसे आगे सुबह से दिखा तो आप समझ गए इसमें समय एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस ना होके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो राहुल। अब नेगेटिव वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब
हैड बीन आएगी और उसके अंदर बीच में नो आपको नोट लगाना है, ये आप जानते हो। तो राहुल हैड नोट बीन। अब मेन वर्ब है खेलना, खेलना की प्ले होती है, आईएनजी आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो राहुल हैड नोट बीन प्लेइंग, अब क्या नहीं खेल रहा था, क्रिकेट। क्रिकेट कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ये आपके पास वीडियो फॉर्म में रहेगा, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो और नोट कर सकते हो। अगर साथ साथ नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप बाद में नोट करना, दोबारा से वीडियो देख के उसको 2x स्पीड में देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको पता ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का आंसर हमेशा यस और नो टाइप का होता है, और जब किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य का आंसर यस या नो में आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग आ रहा है तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या राधा सुबह से गाना गा रही थी। जैसे ही कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा क्या राधा सुबह से गाना गा रही थी, तो आप यस या नो में आंसर दोगे, सही है ना। आप किस में दोगे आंसर, यस या नो में। कि अगर सुबह से गाना गा रही थी तो आप कहोगे यस, अगर नहीं गा रही थी तो आप कहोगे नो 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 नो। इसका मतलब ये यस या नो टाइप का सवाल हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। हमने पीछे से देखा इसकी लास्ट में रही थी आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी हो सकता है, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो पहचान है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी पहचान है। लेकिन जैसे हमने आगे देखा, आगे सुबह से है तो इसमें मतलब टाइम ऐड है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का न होके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी हैड, अब देखो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन दोनों साथ में है, लेकिन हेड लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट इसके बीच में लगाना है। तो हैड राधा, और वो बीन जो बच गया है वो राधा के बाद में लगा देना। तो हैड राधा बीन, क्योंकि ये हैड बीन आगे नहीं आएगा, हैड और बीन के बीच में आपको राधा को सेट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट होता है वो बीच में आता है, हैड और बीन के बीच में। अब आपकी आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब है यहाँ पे गाना, तो सिंग। मेन वर्ब में आईएनजी भी जोड़ना है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, तो आईएनजी जोड़ेंगे, तो सिंगिंग। अब क्या गा रही थी, गाना, ए सॉन्ग। अब कब से, सुबह से। सुबह का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब सिंस आएगा, SINCE, सिंस मॉर्निंग। अगर आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा था? क्या राहुल सुबह से क्रिकेट खेल रहा था?
आप ये क्वेश्चन किसी से भी पूछोगे तो यस या नो में जवाब देगा। खेल रहा था तो यस, अदरवाइज नो। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ना कि WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और आपको पता है सब्जेक्ट से पहले हैड आता है और उसके बाद में बीन आता है। तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर आपका बीच में राहुल और फिर आपका बीन आएगा। ऐसा नहीं कि बीन को आप पहले लिख दो, हैड बीन राहुल, गलत होगा। तो हैड राहुल बीन, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया, क्या बचा मेन वर्ब। मेन वर्ब है खेलना, तो प्लेइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। प्लेइंग क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो CRICKET क्रिकेट। कब से, सुबह से। टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अब हम अगले सेंटेंस की टाइप की बात करें तो वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उनकी इंग्लिश हम कैसे बनेंगे, चलो बच्चों आओ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव तो है, साथ में नेगेटिव भी है। क्या राधा सुबह से गाना नहीं गा रही थी। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या राधा सुबह से गाना नहीं गा रही थी। हमें पता है जिस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ही आएगी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, इसका मतलब हैड बीन आएगा आगे आगे। और आपको पता है हैड बीन में 2 वर्ड्स हैं, आपको सिर्फ आगे हैड ही रखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बीन लगाना है। ये आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीख चुके हो। तो हैड राधा, अब चूंकि इसमें नोट भी आएगा, अब हम बीन तो लगा देंगे यहाँ पे, चूंकि अब नोट यहाँ लगाएंगे तो ये 4 नंबर पे हो जाएगा। इसका मतलब हमें पहले लगाना है यहाँ पे ताकि 3 नंबर पे रहे। तो हैड राधा नोट बीन, हैड राधा नोट बीन। अब आपकी आएगी मेन वर्ब सिंग, मेन वर्ब है सिंग, चूँकि ING लगाई गई तो ING सिंगिंग। अब क्या गा रही थी, गाना, ए सॉन्ग। कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम ना होके ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क वाक्य। क्या राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्या राहुल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। जैसे हमने लास्ट में लिखा रहा था, समझ गए, या तो ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। और चूँकि यहाँ पे समय है, इसका मतलब समय तो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन, तो आपको पता है सिर्फ हैड आता है, तो हैड हो गया, फिर राहुल, हैड राहुल, फिर आपको पता है नोट 3rd नंबर पे आता है, तो राहुल के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है, तो हैड राहुल नोट
फिर आपको पता है बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब में से बच गई, तो हैड राहुल नॉट बीन, अब आपकी मेन वर्ब खेलना, तो प्ले, क्योंकि आईएनजी भी आएगी, तो प्लेइंग क्या खेल रहा था, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। कब से, सुबह से, सुबह यानी पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हमने प्रेजेंट के चारों टेंस कर लिए, पास्ट के भी चारों टेंस कर लिए। अब आपको अगर किसी भी टेंस में डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपका उत्तर दिया जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल NDC Edu को आप शेयर करते रहिए। धन्यवाद।